नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल इज वेल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे दिस इज द डे सेकंड ऑफ 90 डेज टारगेट फॉर जेकेएस प्रीलिम्स 2023। और आपने वीडियो को जो है 1.25 स्पीड पे देखना है, ठीक है। ये 10 मिनट का लेक्चर सीरीज है, मींस आपको 1.25 स्पीड देखेंगे तभी ये 10 मिनट है, अदरवाइज ये 15 या 20 मिनट के लेक्चर भी हो सकता है, लेकिन आपने स्पीड बढ़ा के देखना है, ठीक है। 90 डेज चैलेंज है हमारे पास, 90 डेज चैलेंज फॉर जेकेएस प्रीलिम्स 2023। और उसका ये लेक्चर नंबर मतलब हो गया डे 2 है। डे 2 में आज हम डिस्कस करेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट प्लस इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसको डिस्कस करेंगे। और कुछ और भी पेरिफेरल जो चीजें रहेंगी वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, जो भी एस्पिरेंट कोर्स स्पेसिफिक जैसे जेकेएस प्रीलिम्स, जीएस प्लस सीसेट, ये लाइव प्लस रिगार्ड लेक्चर है, ये कोर्स ले सकते हैं आप, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। इसके अलावा मॉक टेस्ट लेने वो ले सकते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंट लेक्चर अगर लेने हैं खाली इन्वायरमेंट के लिए, या फिर साइंस या टेक्नोलॉजी की स्पेसिफिक कोर्स लेना है, तो सारे कोर्स अवेलेबल हैं ऐप पे। आप एक बार विजिट कर लीजिए। टारगेट जेके एग्जाम जो आप स्क्रीन पे नीचे देख रहे हैं, टारगेट जेके एग्जाम्स, वो डाउनलोड करने वहां पे ये सारे कोर्स दिए गए हैं, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं आज के लेक्चर की ओर। मेनली हमारे पास हमें जब भी हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की, अभी ये रिसेंटली न्यूज में था, तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूज में है, तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1972 में आया है, राइट। उसमें हमें क्या स्पेसिफिक कितने शेड्यूल थे और क्या क्या चीजें थी वो हमें पता होना चाहिए, राइट। तो अभी इसमें अगर देखें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में सबसे पहली बात है कि हमें प्रोटेक्ट करना है। तो प्रोटेक्ट करना है तो किसको करना है? तो प्रोटेक्ट करना है हमने वाइल्ड लाइफ को। दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है कि भाई वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। दूसरा पॉइंट आपने याद करना है कि डोमेस्टिक एनिमल इसमें नहीं आते हैं, डोमेस्टिक एनिमल इसमें नहीं आते हैं। तो ये याद रखना, अपने डोमेस्टिक एनिमल हो या पेट हो, वो नहीं आते हैं। सबसे पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में डोमेस्टिक एनिमल नहीं आते हैं, खाली प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। जब ये एक्ट आया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, उस दौरान में इसमें क्या थे, 6 शेड्यूल थे टोटल। कितने थे? 6 शेड्यूल थे। बट अब इसमें अमेंडमेंट हुई है 2021-22 में, और अमेंडमेंट करके अब 6 से 4 शेड्यूल बनाए हैं। तो हमें 4 शेड्यूल भी पता होने चाहिए, जो 4 शेड्यूल अभी बने हैं, और ये 6 शेड्यूल भी पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टोटल हमारे पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 वाला है, उसमें हम देखें अगर, तो उसमें एक तो हमें किसके लिए है, लाया क्यों गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट? वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इंपॉर्टेंट है, वेरिंग डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है इस एक्ट के अंडर, जैसे कि पोचिंग, स्मगलिंग, इलीगल ट्रेड ऑफ एनिमल्स लिस्टेड इन शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 4 आर प्रोहिबिटेड। तो प्रोहिबिटेड किसमें है? शेड्यूल 1 से लेके शेड्यूल 4 तक ये सारे क्या है, प्रोहिबिटेड है। इसमें आप पोचिंग नहीं कर सकते, स्मगलिंग नहीं कर सकते, इलीगल ट्रेड नहीं कर सकते। दिस इज द शेड्यूल 1, 2, 3 एंड 4, राइट। इसमें अगर शेड्यूल 1 में देखें तो शेड्यूल 1 एंड पार्ट सेकंड ऑफ शेड्यूल 2, इसमें क्या है, एनिमल्स लिस्टेड इन शेड्यूल 1 एंड पार्ट सेकंड ऑफ शेड्यूल 2 हैव एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन। इंपॉर्टेंट लाइन है कि एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है अंडर द शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2। मैंने बोला टोटल जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, उसमें कितने शेड्यूल है? 6 है। 6 में से फर्स्ट और सेकंड जो शेड्यूल है, उसमें एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है, जिसमें ऑफेंसेस अंडर दीज आर प्रिस्क्राइब्ड हाई पेनल्टीज। कितनी हाई पेनल्टी और एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में। अगर शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 की बात करें, एनिमल लिस्टेड इन शेड्यूल 3 एंड 4 आर आल्सो प्रोटेक्टेड, बट पेनल्टी जो है वो लोअर है एज कंपेयर टू द शेड्यूल 1 एंड 2। ठीक है, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वाला। इसके बाद हम करेंगे लेटेस्ट वाला जो करंट अफेयर में है, उसके लिए शेड्यूल 5 में वो एनिमल्स रखेंगे हैं, वो जो वर्मिन एनिमल्स है, जिनको हम हंट कर सकते हैं, जैसे माइस माइस ठीक है। तो इस जो एनिमल जिसको हम हंट कर सकते हैं, ठीक है, विच कैन बी हंटेड, उसको डाला गया है वर्मिन में, एनिमल लिस्टेड इन शेड्यूल 5। जैसे रैट आ गया, माइस आ गया, कॉमन क्रो आ गया, फ्लाइंग फॉक्स आ गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट शेड्यूल 6 जो है वो रखा गया है प्लांट्स के लिए। किसके लिए? प्लांट्स के लिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि शेड्यूल 1 से लेके शेड्यूल 4 तक ये प्लांट्स की एनिमल्स के लिए है,
और शेड्यूल 5 भी एनिमल्स के लिए है, बट शेड्यूल 5 भी एनिमल्स के लिए है, बट मेजर डिफरेंस क्या है कि वो वर्मिन एनिमल के लिए, जिनको हम हंट कर सकते हैं। अब इसमें पेनल्टी है, शेड्यूल 1 2 प्लस शेड्यूल 3 एंड 4 में पेनल्टीज हैं, और शेड्यूल 5 में जो है वो हंटेड हंट कर सकते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं वर्मिन एनिमल्स। शेड्यूल 6 में प्लांट्स को रखा गया है। प्लांट्स में जैसे कल्टीवेशन, कलेक्शन, एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन, ट्रेड of the plants and its derivative listed in schedule 6 are prohibited। अब कुछ प्लांट्स हैं, जैसे आप एग्जांपल ले लें, जैसे नार्कोटिक्स ड्रग्स होती हैं, जस्ट लाइक द ओफीम वगैरह जो है, इनकी कल्टीवेशन इंडिया में अलाउ नहीं है। या फिर आप मारुजुना ले ले, मारुजुना, ठीक है, उनकी उनकी जो पॉपुलेशन जो है, सॉरी, इसका जो कल्टीवेशन है वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रोहिबिटेड है अंडर द शेड्यूल 6, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि शेड्यूल 1 से लेके 5 तक एनिमल्स के लिए है, और शेड्यूल 6 जो है वो प्लांट्स के लिए, कि वो मना किया है कि वो हम क्या कर सकते हैं, कल्टीवेट नहीं कर सकते, उसमें प्रोहिबिटेड है। अगर हम अब रिसेंट वाला देखें, रिसेंट वाला अगर जो अमेंडमेंट हुई है उसके अकॉर्डिंग देखें, अगर इसमें भी देखना आपने कि कौन कौन से कल्टीवेशन नहीं कर सकते, कलेक्शन नहीं कर सकते, उसमें जैसे आ गया रेंट वाडा आ गया, वल्यू वाडा आ गया, कुथ आ गया, पिक्चर प्लांट आ गया, वेडोम्स आ गया, लेडीज क्लिपर आ गया, ऑर्चिड्स वगैरह ये रखे गए। अब ये रिसेंटली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज 2021 में लोकसभा में देन स्टैंडिंग कमेटी के पास चला गया, और स्टैंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट दी है 2022 में। और उसी के अकॉर्डिंग अगर देखें हम, तो मेन ये अमेंडमेंट बिल क्यों लाया गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को क्यों अमेंड किया गया, तो मेनली ये था कि फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द साइट्स। व्हाट इज साइट्स? साइट्स इज द कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन द एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो उसके लिए, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमें ये बिल जो है वो पास करना पड़ा है इंडिया में। मेजरली जो हम देखें इसमें, तो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एक्चुअल में जो 1972 आया, और अभी जो 2022 वाला जो है, उसमें मेजरली डिफरेंस जो अमेंडमेंट हुई है उसमें क्या है। अब देखो 2021 से हो या 22 हो, बात एक ही है, ठीक है, क्योंकि 2021 में ये लोकसभा में आया है और स्टैंडिंग कमेटी को 2022 में दिया गया है। तो मेजरली डिफरेंस क्या है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट है मेजरली 1972 वाले में और 2022 में अंतर क्या है। मेन ये है कि यहाँ पे शेड्यूल को कम कर दिया है 4, जो एक्चुअल में थे 6, उसको हमने रिड्यूस कर दिया स्पेसिफिकली 4 में। अब 4 में भी अगर देखें शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 जो है और 3, अगर देखें शेड्यूल 1 फॉर द स्पीसीज दैट एंजॉय द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, ये आपने इंपॉर्टेंट लाइन है, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन शेड्यूल 1 में रखा गया है। शेड्यूल 2 में फॉर द स्पीसीज दैट विल बी सब्जेक्ट टू द लेसर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन। शेड्यूल 3 में दैट कवर द प्लांट्स। अभी ये देखिए कि वहां पे शेड्यूल 6 में प्लांट्स को रखा गया था, अब यहाँ पे शेड्यूल 3 में प्लांट्स को रखा गया है, ठीक है। और इट रिमूव्स द शेड्यूल फॉर द वर्मिन एनिमल्स, वर्मिन स्पीसीज के लिए। जो शेड्यूल 5 में वर्मिन स्पीसीज थी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, वो यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्मिन का मतलब क्या हो, वर्मिन रेफर टू अ स्मॉल एनिमल्स दैट कैरी डिजीज एंड डिस्ट्रॉय फूड, दैट इज इंपॉर्टेंट। इट इंसर्ट अ न्यू शेड्यूल फॉर द स्पेसिमेंस लिस्टेड इन द appendices अंडर द साइट्स। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि शेड्यूल 4 में क्या है। शेड्यूल 4 क्या है, वो है जिसमें हमने एक नया शेड्यूल जो है फोर्थ वाला रखा है, जिसमें हम साइट्स की जो भी स्पीसीज स्पेसिमेंस appendices ऑफ द साइट्स के अंडर है, उनको रखने के लिए जो है शेड्यूल 4। तो ओवरऑल क्या हुआ मेजरली, अगर शॉर्टकट में अगर इसको हम दोबारा से कंक्लूड करें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, तो स्पेसिफिक ये है कि उसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में 6 शेड्यूल थे। अब अगर बात करें जो अमेंडमेंट हुई है उसमें हमारे पास 4 शेड्यूल हो गए। तो ये मेजरली आपने याद रखना क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, राइट। तो अगर मैं इसको कंक्लूजन करूं कि दोनों में से क्या अंतर है, अगर इसको हम डायग्राम के हिसाब से देखें, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, तो यहाँ पे आ गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट, अमेंडमेंट बोल रहा हूं मैं, अमेंडमेंट 2022। तो अगर इसमें देखें हम, तो मेजरली क्या है, यहाँ पे 6 शेड्यूल है, ओके फाइन। यहाँ पे कितने 4 शेड्यूल है, फाइन। अब शेड्यूल 1 टू हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी गई है, शेड्यूल 3 और 4 ये भी एनिमल्स के लिए है, लेकिन इसमें लोअर प्रोटेक्शन है, इसमें हाई, इसमें लो प्रोटेक्शन, बट ये चारों के चारों किसके लिए है, एनिमल्स के लिए है, राइट। और फिफ्थ वाला भी एनिमल्स के लिए है शेड्यूल, बट फिफ्थ वाला किसके लिए, वर्मिन के लिए है, वर्मिन के लिए है, राइट। और सिक्स वाला शेड्यूल जो है वो प्लांट्स के लिए है, तो ये इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स के लिए है। इस तरह से अगर शेड्यूल यहाँ पे बात करें 4 शेड्यूल,
तो फर्स्ट शेड्यूल में हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी गई है, फर्स्ट शेड्यूल में हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी गई है, सेकंड में लो प्रोटेक्शन दी गई है, थर्ड शेड्यूल में प्लांट्स को रखा गया है, और फोर्थ शेड्यूल में साइट्स में साइट्स को इंक्लूड किया गया है, ताकि हम इंटरनेशनल लेवल पे अगर किसी स्पीसीज का ट्रेड करते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए साइट्स को डाला गया है फोर्थ शेड्यूल में, उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड जैसे एंडेंजर स्पीसीज होते हैं, आपको पता है कि एंडेंजर स्पीसीज जो ऑलरेडी लुप्त हो रही है, खत्म हो रही है, अगर उसका ट्रेड करेंगे तो वो स्पीसीज खत्म हो जाएंगी, तो उसको इंक्लूड किया गया है फोर्थ शेड्यूल में। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट जो दो है 2002 वाली, राइट। ये था आज का लेक्चर, और इसी लेक्चर के साथ हम लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।